चैन पुलिंग किया गया है, हम भी देखें वीडियो में पूरा। अभी भी 18,639 इसका स्पीड देखिए कितना है, 196 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंचे कहाँ, सासाराम जंक्शन। वेव 7 लोकोमोटिव है। 199 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची कहाँ, गया जंक्शन। दो 277 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची कहाँ, कोडरमा जंक्शन। हेलो यूट्यूब फैमिली, बीसी लाइव ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। फिर एक बार यात्रा करते हैं कहाँ से, आरा से रांची तकुल। ट्रेन नंबर 18639। इस सप्ताह में 3 दिन गाड़ी चलती है आरा से रांची के बीच। चलिए इसका स्टेशन कोड वगैरह ये सब बता देते हैं। टोटल प्लेटफार्म आरा में 4 है, ट्रैक 7 हुआ। कौन सा डिवीज़न में आता है, दानापुर डिवीज़न में। और टोटल और स्टेशन कोड क्या है, आरा इसका। चलिए गाड़ी डिपार्चर होने वाली है, इसका टाइमिंग हो गया। चलिए बैक साइड कैमरा करते हैं। इस गाड़ी के आपको रूट ना बताएं, रूट बता देते हैं। गाड़ी आरा से खुलती है डायरेक्ट सासाराम, गया होते, कोडरमा होते, गोमो मोरी होते सीधे निकल जाती है रांची। चलिए इसका टाइमिंग बताते हैं। आरा से खुलने का 9 बजे खुलती है, 9:30 में, और 45 में पहुंचाने का रांची। चलिए आपको बैक साइड दिखाते हैं क्या खाने पीने का स्टॉल वगैरह। आरा जंक्शन 3 पे है खाने पीने का स्टॉल वगैरह शायद, और आगे जाना पड़ेगा आपको। इस साइड नहीं, इस साइड आपको दिखाते हैं। इस साइड भी काफ़ी दूर में। चलिए गाड़ी डिपार्चर होने वाली है, टाइम हो गया। चलिए स्लीपर क्लास में ट्रेन जानी होती है। चलिए आपको स्लीपर क्लास दिखाते हैं। सीट नंबर 6769 है, SC/S1। चलिए स्लीपर क्लास में ट्रेन जानी हुई, आपको सीट नंबर दिखा देते हैं। सासठ 69। चलिए गाड़ी डिपार्चर हो गई है आरा जंक्शन से। सीधे आपको मिलेंगे सासाराम जंक्शन में। यहाँ पर भी 15 मिनट डिले गाड़ी डिपार्चर हुई है आरा जंक्शन से। सीधे मिलेंगे आपको सासाराम जंक्शन में। तो भाई लगभग 20 मिनट की देरी से ट्रेन अपनी डिपार्चर हो रही है आरा जंक्शन से। और ये अपना आरा का साइन बोर्ड। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से पीरो की तरफ। यहाँ पर चैन पुलिंग हो गया, बस जस्ट देखिए यहाँ पर चैन पुलिंग हो गया। अभी भी 18,639 इसका स्पीड देखिए कितना है, 108 की स्पीड अभी भी गाड़ी चल रही है। 18,639 आरा से रांची चलती है, लेकिन आरा से सासाराम तक सिंगल रूट है। आपको सासाराम के बाद डबल रूट कर दिया गया है, क्योंकि आरा से सासाराम तक गाड़ी चलती है तो काफ़ी चैन पुलिंग किया गया है, हम भी देखें वीडियो में पूरा। चलिए अब सासाराम आने वाला है 5 मिनट के बाद, वीडियो में बने रहिए। छियानवे किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंचे कहाँ, सासाराम जंक्शन। यहाँ पर 20 से 25 मिनट स्टॉपेज इसका है। लोकोमोटिव यहाँ से चेंज होगा, सीधे रांची के लिए रवाना किया जाएगा। और टोटल प्लेटफार्म सासाराम जंक्शन में 7 है, ट्रैक 12 हुआ। कौन सा डिवीज़न में आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न में आता है। और स्टेशन कोड क्या है, SSM। चलिए आपको बैक साइड कैमरा करते हैं, खाने पीने का स्टॉल वगैरह दिखाते हैं सासाराम जंक्शन पे। प्लेटफार्म नंबर 6 पे खड़ी है। प्लेटफार्म नंबर 6 पे खड़ी है सासाराम जंक्शन में। खाने पीने का स्टॉल वगैरह तो है ही नहीं है, सीधे 1 नंबर प्लेटफार्म पर शायद होगा। चलिए इस साइड भी दिखाते हैं, इस साइड भी नहीं है। चलिए अब गाड़ी डिपार्चर होगा, यहाँ से लोकोमोटिव चेंज होगा, उसके बाद यहाँ पर स्टॉपेज 20 मिनट से ज़्यादा है। देखिए फिर से लोकोमोटिव लगाया कि यही लगाया जा रहा है, वेव 7 लोकोमोटिव है।
ये देखिए लोकोमोटिव लगाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 6 गाड़ी डिपार्चर हो गई है सासाराम जंक्शन से। देख लीजिए आप। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, स्टॉपेज भी काफ़ी देरी यहाँ पर सासाराम में था। यहाँ पर लोकोमोटिव चेंज किया गया है। 3 नंबर प्लेटफार्म पर इसे ले जाया जा रहा। ऐसे थोड़ी सा मॉल के अंदर कि यहीं पर चलता है, जैसे स्टेशन खत्म होता है गुची पे ओकरे पर मैं पहन के सब लाइट लगाएगा। चलिए गाड़ी डिपार्चर हो रही है सासाराम। भैया अब बोलते हैं बाय। अरे कैसे 3 पे। एक 199 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची कहाँ, गया जंक्शन। और गाड़ी 3 नंबर प्लेटफार्म पर लगाई गई है गया जंक्शन में। और टोटल प्लेटफार्म गया जंक्शन में 9 है। ट्रैक 14। कौन सा डिवीज़न में आता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न में। तो स्टेशन कोड क्या है? गया है। चलिए आपको बैक साइड कैमरा करते हैं, खाने पीने का स्टॉल पे दिखाते हैं 3 नंबर प्लेटफार्म पर। चलिए बैक साइड कैमरा कर रहे हैं। चलिए गाड़ी डिपार्चर हो गई गया जंक्शन से, लेकिन काफ़ी डिले गाड़ी चल रही है। कम से कम तो 1 घंटा डिले गया जंक्शन मतलब आई है गाड़ी। चलिए सीधे मिलेंगे आपको कोडरमा जंक्शन में। गया जंक्शन 3 नंबर प्लेटफार्म पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। यात्री उतरने वाले काफ़ी लोग थे।
277 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची कहाँ, कोडरमा जंक्शन। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगाई गई है, 2 मिनट का स्टॉपेज है आपको, और टोटल प्लेटफॉर्म 7 है और ट्रैक 8 हुआ है। कौन सा डिवीज़न में आता है, धनबाद डिवीज़न में, और स्टेशन कोड क्या है, KQR। चलिए आपको बैक साइड कैमरा करते हैं, खाने पीने का स्टॉल पे दिखाते हैं। 3 नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी हैं कोडरमा जंक्शन में, खाने पीने का स्टॉल पे दिखाते हैं। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं, इस साइड भी दिखाते हैं। इस साइड शायद और हाँ यहीं पर तो है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको, बगले में है स्टॉल वगैरह। चलिए गाड़ी डिपार्चर होने वाली है, गाड़ी डिपार्चर हो गई कोडरमा जंक्शन से। यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज था, ज़्यादा नहीं, काफ़ी जल्दी बाजी में वीडियो शूट किए हैं। चलिए सीधे मिलेंगे आपको गोमो जंक्शन में। चलिए 1 घंटे बाद मिलते हैं गोमो जंक्शन में। वीडियो पूरा देखिए, स्किप ना करें। क्या मिस्टेक कर देता है हमको, ना एक ही कुछ। तीन 370 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची कहाँ, गोमो जंक्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन। यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगाया गया। टोटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर 6 है, ट्रैक 9 को। कौन सा डिवीज़न में आता है, धनबाद डिवीज़न में, और ये स्टेशन कोड क्या है, GMO। चलिए आपको बैक साइड कैमरा करते हैं, खाने पीने का स्टॉल पे दिखाते हैं। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज है। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी हैं गोमो जंक्शन में, खाने पीने का स्टॉल पे काफ़ी ज़्यादा तो ना है, लेकिन भैया बेचने वाले काफ़ी लोग हैं। इस साइड भी आपको दिखाते हैं, देखिए इस साइड काफ़ी दूर में स्टॉल बेच रहा है। चलिए गाड़ी डिपार्चर होने वाली है। काफ़ी तेज़ रफ्तार में वंदे भारत पार कर रही है। गाड़ी डिपार्चर हो गई गोमो जंक्शन से, सीधे मिलेंगे आपको मोदी जंक्शन में। यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज था। गोमो जंक्शन में बेचने वाले काफ़ी लोग थे, लेकिन अब स्टॉल वगैरह तो हमको ना दिखा, लेकिन बेचने वाले काफ़ी लोग भैया थे। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं मोदी जंक्शन। जाएंगे छोड़ेंगे। खाना रख ले, जाएंगे हम बाहर खाएंगे। हमको लगा मेट्रो यहाँ से 455 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची कहाँ, मोदी जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गाड़ी लगाई गई है, और टोटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर 3 है, और ट्रैक आप लोग कमेंट में बताएं कौन सा डिवीज़न में आता है, रांची डिवीज़न में, और स्टेशन कोड क्या है, मोदी है। चलिए आपको बैक साइड कैमरा करते हैं, खाने पीने का स्टॉल पे दिखाते हैं। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर बैक साइड कैमरा कर रहे हैं मोदी जंक्शन में, क्योंकि खाने पीने का स्टॉल पे मोदी जंक्शन में 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। बहुत सारे लोग भैया लोग बेचने वाले हैं, बहुत सारे समोसा इडली वगैरह इस साइड वगैरह। चलिए गाड़ी डिपार्चर होने वाली है, 2 ही मिनट का यहाँ पर स्टॉपेज है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गाड़ी डिपार्चर हो गई है मोदी जंक्शन में, सीधे मिलेंगे आपको रांची जंक्शन में। वीडियो पूरा देखें, रांची तक स्किप ना करें।
तो भाई हमने ले लिया है मूरी जंक्शन पे, ये 20 रुपये का 2, और यहाँ से खाते रांची चलेंगे और यहाँ मूरी को बाय बोलते हुए। हम्म। 15 कैसा कलर है? 14 का भी है, 14 का भी है। नहीं उतना बढ़िया, एकदम हुआ खाए थे। बरौनी, झांझा, जसीडीह, चित्तरंजन, धनबाद, बोकारो, स्टील सिटी, मुरी, राउरकेला, बिलासपुर, रायपुर, गोंदिया, काजीपेट. Arrive shortly on platform number 2. पाँच सौ 15 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पर देखा रांची जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हम खड़े हैं, हमारी गाड़ी यहीं पर लगाई गई है। लास्ट हमारी यात्रा यहाँ तक थी, रांची जंक्शन तक। लेकिन रांची जंक्शन के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। ये आरा से आती है लेकिन रांची इसका लास्ट स्टॉपेज है। इन रांची जंक्शन में टोटल प्लेटफॉर्म 5 है, ट्रैक 8 हुआ है। कौन सा डिवीज़न में आता है? रांची एक खुद डिवीज़न है और स्टेशन कोड क्या है? RNC। चलिए आपको बैक साइड कैमरा दिखाते हैं। 4 नंबर प्लेटफार्म पर आपको खाने पीने का स्टॉल भी दिखाते हैं। 4 नंबर प्लेटफार्म पर रांची जंक्शन पे हम खड़ी हैं। 4 नंबर प्लेटफार्म पर हम खड़ी हैं। चलिए इस साइड आपको करते हैं। चलिए हमारी यात्रा यहाँ पे ख़त्म होती है। ज़रा सा दिखा देते हैं आपको रांची जंक्शन जाके, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे।